बजरंग दल को लेकर जो इतना बवाल हो रहा है, दरअसल उसके अतीत में आप झांकें तो उसका विवादास्पद इतिहास रहा है। विश्व हिंदू परिषद का यह संगठन कई बार कई वजहों से चर्चा में रहा। ऐसे में जाहिर तौर पर आपके मन में भी यह कौतूहल होगा कि आखिर बजरंग दल कैसे काम करता है। तो आज कैमरे के सामने पहली बार आप बजरंग दल का ट्रेनिंग कैंप देखने वाले हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं यह खास रिपोर्ट। किसी के हाथों में तलवार है, कोई बंदूक थामे है, कोई आग के गोले को फांद रहा है, कोई कंधे पर लॉन्चर लिए हुए है। ये आर्मी का ट्रेनिंग कैंप नहीं, ये बजरंग दल का आत्मरक्षा कैंप है। ये वो कैंप है जहां युवाओं को आत्मरक्षा और समाज रक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। युवाओं को जागरूक करने, उन्हें आत्मरक्षा और समाज रक्षा के लिए ट्रेंड करने के लिए बजरंग दल ये ट्रेनिंग कैंप पूरे देश में लगाता है और अगले कुछ दिनों में ये ट्रेनिंग कैंप देश के कई राज्यों में लगेंगे। बजरंग दल का ये आत्मरक्षा कैंप गुजरात में 7 मई से 20 जून तक, तमिलनाडु में 12 से 19 मई तक, महाराष्ट्र में 21 मई से 2 जून तक, राजस्थान में 21 मई से 28 जून तक, दिल्ली में 18 से 25 जून तक, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 11 जून से 17 जून तक, हिमाचल प्रदेश में 11 से 17 जुलाई तक, उत्तर प्रदेश में 23 मई से 4 जून तक और बिहार में 28 मई से 4 जून तक रहेगा। पूरे साल और पूरे देश में लगने वाले इन ट्रेनिंग कैंप्स में नौजवानों को हथियार चलाने की, खुद को बचाने की और जरूरत पड़ने पर सामने वालों से भिड़ने की तैयारी कराई जाती है। प्रतिवर्ष जो है ना जगह जगह प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अभी इस समय देश भर में लगभग 100 से अधिक स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर इस समय भी चल रहे हैं। तो क्या है कि बजरंग दल ने 3 प्रकार के काम अपने हाथ में लिए। एक तो साहसिक कार्य, जिससे कि हिंदू समाज के अंदर शौर्य और हिंदू समाज के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हो, जो असुरक्षा की भावना है वो दूर हो। हिंदुत्व की छतरी और जमीन पर धर्म और समाज की रक्षा के इस एजेंडा के साथ बजरंग दल ने 39 साल में पूरे देश में अपना विस्तार किया और अपना संगठन तैयार किया है। अयोध्या आंदोलन के दौरान जब विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन को समाज के हर तबके और हर वर्ग तक पहुंचाने का अभियान चलाया, तो इसमें युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी बजरंग दल को मिली। विनय कटियार संयोजक बने और उनके नेतृत्व में हिंदुत्व की पताका लेकर सबसे आगे बजरंग दल के युवा ही नजर आते थे। मंदिर आंदोलन के बाद बजरंग दल चर्चा में आया अमरनाथ यात्रा को लेकर। अयोध्या विवाद के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों ने अमरनाथ यात्रियों पर हमला कर दिया। आतंकियों ने पवित्र अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को धमकी दी थी। 1993 में हरकतुल अंसार और लश्कर तैयबा ने अमरनाथ यात्रा पर अटैक किया। 1994 में भी अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी अटैक में 2 यात्रियों की जान गई। 1995 में अमरनाथ यात्रियों पर फिर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों की धमकी के कारण अमरनाथ यात्रा करीब करीब थम गई थी। तब बजरंग दल सामने आया। बजरंग दल ने चलो अमरनाथ का नारा दिया। इस नारे का असर यह हुआ कि देश भर से हजारों बजरंग दल कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर पहुंच गए। 90 के दशक में जब अपने अमरनाथ की यात्रा लगभग पूर्ण विराम लग चुका था, आतंकवादियों ने चुनौती दे दी थी, तो उसके बाद में बजरंग दल ने उसको चुनौती का स्वीकार करते हुए कहा कि हम जाएंगे, किसी के माई ने दूध पिलाया हो तो हमें रोक के दिखा दे। 50,000 की संख्या में देश भर से बजरंगी इकट्ठे होकर के बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए गए थे। उसके बाद से यात्रा रुकी नहीं, लाखों की संख्या मनोरथ जारी है। वीर बजरंगी के जयकारे और हर हर महादेव के जय घोष के साथ चंद नौजवानों से शुरू हुआ बजरंग दल का संगठन आज पूरे देश में फैल गया है। बजरंग दल का दावा है कि पूरे देश में उसके 40 लाख सदस्य हैं। देश भर में बजरंग दल की 52,000 शाखाएं हैं। बजरंग दल की सबसे ज्यादा 15,000 शाखाएं मध्य प्रदेश में हैं। गुजरात में 7,000 और राजस्थान में 5,000 शाखाएं हैं। कर्नाटक में बजरंग दल के 38,000 से ज्यादा सदस्य हैं। संपूर्ण भारत में, भारत के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर बजरंग दल न हो, बजरंगी कार्यकर्ता न हो और वहाँ की कोई टोली न हो। बजरंग दल के 4-5 प्रकार के काम उन्होंने हाथ में लिए। एक हनुमान चालीसा,
एक सत्संग, एक सुरक्षा और 3-4 काम और हैं जो कि अलग अलग यूथ के अंदर जो है जिस तरह से ये भावना बलवती हों। देश भर में ग्रास रूट पर मौजूदगी और नौजवान सदस्य बजरंग दल की ताकत हैं। इन्हीं नौजवान सदस्यों के जरिए धार्मिक त्योहारों पर बजरंग दल अपनी ताकत दिखाता है। नौजवानों के बीच यही पेट इसको विवाद के अखाड़े में खींचती है। बजरंग दल की पहचान बेशक धार्मिक त्योहारों के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस से बनती है, लेकिन अपने सदस्यों को एक्टिव रखने के लिए बजरंग दल साल भर तरह तरह के कार्यक्रम चलाता है। बजरंग दल साप्ताहिक मिलन केंद्र चलाता है, महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रम कराता है, 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाता है, हनुमान जयंती पर देश भर में कार्यक्रम करता है, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हुतात्मा दिवस मनाता है। ट्रेनिंग कैंप और गोरक्षा कैंप भी बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं में शुमार है जिनके जरिए वो नौजवानों के दिल में जगह बनाता है और जमीन पर खुद को मजबूत करता है। कांग्रेस आज बताए कि जो जम्मू कश्मीर में JKLF यासीन मलिक उसका आतंकी संगठन जिसने इस देश के अंदर 1985 से लेकर 1994 तक आतंकी हमले किए, इस देश में एयरफोर्स आर्मी के लोगों को मारा और उसको उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपने संसद में बुलाकर सम्मान किया, पुरस्कार प्राप्त किए। ये कांग्रेस पार्टी सदैव आतंकियों के साथ रही है, देशभक्त संगठन को देख नहीं पाती है, इसीलिए बजरंग की आंखों का किरकिरी बना हुआ। सेवा, सुरक्षा और संस्कार बजरंग दल का ये घोषित एजेंडा है। इस एजेंडे पर अमल के तरीके को लेकर अक्सर बजरंग दल विवादों में रहा है। उसके ट्रेनिंग कैंप को लेकर सवाल उठते हैं, उसके तौर तरीकों पर सवाल उठते हैं। बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली क्यों नहीं? बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा और जुलूस में होने वाले हंगामे के कारण अक्सर ही बजरंग दल पर एक्शन की बात होती है और अपने उग्र तेवर के कारण बजरंग दल पर बैन भी लग चुका है। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद आरएसएस के साथ बजरंग दल पर भी बैन लगाया गया था। 1993 में यह बैन खत्म हो गया। सितंबर 2008 में फिर कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की थी। बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग करने वालों में ओवैसी भी शामिल है। ये लोग जो हथियार और बंदूक लेकर फिरते हैं, गांव रक्षक के नाम पर गांव की हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि गाय के नाम पर ये इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। हमको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। कर्नाटक की सियासत में फिर बजरंग दल मुद्दा बना है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के वायदे और उस पर बीजेपी के हंगामे की वजह से एक बार फिर बजरंग दल चर्चा और विवाद में है। लेकिन बजरंग दल से जुड़े विवादों की एक लंबी कड़ी है। ये संगठन हालांकि दूसरे सामाजिक कामों में भी हस्तक्षेप करता रहा है, लेकिन उसकी चर्चा विवादों की वजह से ही हुई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।